ओम। जुड़ो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुरू हो रहा हूँ। आप जुड़ते रहना, बाद में शेयर करते रहना, वो आपका कर्तव्य है। मैं कुछ आपकी अपनी बात है जो आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह आप सबको नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरे विचार से आप सहमत हैं तो आपस में विचारों का आदान प्रदान करें। सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि समाज को तोड़ने की और हिंदू धर्म को तोड़ने की, हिंदू संस्कृति को तोड़ने की कितने प्रयास जारी हैं। कुछ गद्दार जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। बाहर से भी पैसा आ रहा है और अंदर जो बैठे हैं सपोले वो भी भिन भिना रहे हैं। आप सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको जवाब दें। मैं कहना चाहता हूँ, सब आदमी कहते हैं कि मेरा अधिकार 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 चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, आज़ादी चाहिए। सब यही करते रहते हैं, मुझे इससे चाहिए आज़ादी, मुझे उससे चाहिए आज़ादी। सब यही करते रहते हैं। लेकिन कोई ये भी कहता है क्या, अधिकार तो आपको चाहिए, अधिकार तो आपका है, लेकिन आपका कर्तव्य कुछ नहीं है क्या? अधिकार आपका है मान लिया, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? तो क्या हम अधिकार की तो बात करते हैं, अपने कर्तव्य की बात नहीं करते कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, मानव मात्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, प्राणी मात्र के जीव जंतुओं के लिए रक्षा के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, इस वातावरण को, इस वसुंधरा को जो है सही रखने के लिए, प्रकृति को सही रखने के लिए, पोल्यूशन रहित बनाने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। धरती माता की सेवा किसे कहते हैं, क्या है, जानना हमारा कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य का पालन करना। सब जगह मेरा अधिकार मेरा अधिकार अधिकार ही दिखाओगे, कर्तव्य नहीं बताओगे आपका कर्तव्य क्या है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बिल्कुल अपने अधिकार की बात करिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपना कर्तव्य क्या है ये भी देखिए। मेरी जिम्मेवारी क्या है, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं इस परिवार में रहता हूँ, परिवार के प्रति मेरी कर्तव्य क्या है, धर्म के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म किसे कहते हैं ये जानना मेरा कर्तव्य क्या है, वो परमात्मा कौन है उसको जानना और मानना मेरा कर्तव्य है, प्राणी मात्र की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं दुनिया में आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानना आपका कर्तव्य नहीं है क्या? सिर्फ अधिकार 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 की बात करोगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। राजा का कर्तव्य राजा को निभाना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य प्रजा को निभाना चाहिए। राजा को प्रजा के हित में जो भी फैसले लेने हों वो लेने चाहिए, और प्रजा को, अपने राष्ट्र को, अपने राजा की मदद के लिए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने राजा की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आर्थिक सहयोग से भी और चारों तरफ के सहयोग से जितना हम अपने राजा को दे सकते हैं वो देना चाहिए। सब अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे तो रियल ही जो है भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, और ये वसुंधरा बिल फिर से स्वर्ग और रहने लायक धरती बनेगी। हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, पूरी धरती में जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके कल्याण की बात करना, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा की बात करना, प्रकृति की रक्षा की बात करना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। इसमें मनुष्य ही कर सकता है, ये मनुष्य का ही कर्तव्य है। मनुष्य को बुद्धि दे के भेजा है परमपिता परमात्मा ने। हम कर्म के हिसाब से मनुष्य बने, मानव जाति में पैदा हुए, फिर मनुष्य बने। तो हमारा इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, इस वसुंधरा के धरती माता के लिए प्रति क्या कर्तव्य है, क्या हमें नहीं जानना चाहिए? सिर्फ अधिकार अधिकार की बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपसे विनती करता हूँ, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह, अधिकार की बात करिए लेकिन अपने कर्तव्य की भी बात करिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। मानव मात्र की रक्षा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए ये हम सबका जो है दायित्व बनता है, और हमें सबको अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए। तो दोस्तों, एक तो बात ये रही जो मेरे बहुत ज़रूरी थी कि अधिकार और कर्तव्य है, अधिकार की बात करें और कर्तव्य की भी बात करें।
दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने सहमत हैं मेरी बात से। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो सब लोगों तक ये बात पहुँचे और सब अपने कर्तव्य का पालन करें अधिकार के साथ साथ। आज आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन, वो किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा है। मैं भी किसान है, आप भी बहुत ज़्यादा किसान हैं, मेरे से साथ जुड़े हुए ज़्यादातर किसान ही हैं। तो सच्चाई सामने आने लगी, आपके किसानों को सच्चाई का पता चलने लगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है। कि सरकार ने जो कड़े फैसले लिए वहाँ तो ये कुछ बोल नहीं पाए। अब किस तरह से इस सरकार को तोड़ा जाए, किसानों के भरोसे, किसानों के कंधे पे बंदूक रखे, चूँकि इनका पे कोई चारा नहीं है। बिल बिला रहे हैं, धारा 370 कैसे हटा दी, 3 तलाक कैसे कर दिया, तो सारा जो है हर तरीके के जो है परेशान हो गए ये। अभी ने सोचा भाई किसानों पे ये मौका है, किसानों को बनाओ मोहरा और अपनी बंदूक चलाओ और इस सरकार को उठा के फेंको। तभी तो बोलते थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये सबके सामने आ गए। आज सब किसान जो है वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, रोडों को खाली कर दें। अब यही लोग रह गए चंद, कौन, जो एक तो नेता, किसानों के नेता जो बिके हुए टुकड़ों पे, जिन्होंने पैसे से खरीदे हुए हैं, वो लोग रुके हुए हैं। अब बेचारों को मुंह दिखाने को जगह मिल नहीं रही है। और सरकार भी बहुत बुद्धि से काम ले रही है। सरकार बहुत बुद्धि से और बहुत ही जो है सहनशीलता से काम ले रही है कि जो लोगों को सच्चाई का पता चल रहा, जो लोग जो है अपनी सरकार के सपोर्ट में आ रहे हैं और इनको देशद्रोहियों को, गद्दारों को पहचान रहे हैं। अब इनको वहाँ से जो है जहाँ आंदोलन कर रहे हैं वहाँ से जाना इनको भारी पड़ रहा है, मुंह दिखाना इनको भारी पड़ रहा है। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि सत्य को जाने और सत्य को ही माने। हम सबका कर्तव्य यही बनता है, क्योंकि किसान का जो इज्जत नहीं करेगा, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, किसान एक अन्नदाता है, राजाओं का राजा है। हमें सबको ही किसान के और मजदूर के फेवर में बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान वो अन्नदाता है जो चींटी से लेकर सबको लिए भोजन तैयार करता है। तो इसलिए किसान के साथ तो अत्याचार होना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसान के नाम पर जो लोग ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये किसानों को भी समझना चाहिए कि ये लोग देश के गद्दार हैं, इनका साथ ना दें। खुद कोई बात है तो हमारी और सरकार हमारी और हम सरकार के, देश हमारा और हम देश के, हम अपनी बात रखें सरकार से। हमारी बनाई हुई सरकार है, अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है और सरकार को भी हमारी बात सुनने का अधिकार है। लेकिन ये गद्दारों का बीच में क्या लेना देना, हमारे बीच में, सरकार के और किसानों के बीच में इन गद्दारों का क्या लेना। इनके गद्दारों के मारे कनपटी में चाटे निकाल के मारे बाहर फेंक के। तो इसलिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि ठीक है, किसान का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, लेकिन किसान का जो कर्तव्य है वो भी किसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए। क्योंकि किसान अन्नदाता है, राजाओं के राजा है। जब राजाओं का राजा ही किसान हुआ, अन्नदाता किसान हुआ, तो उससे बढ़ के कोई है नहीं। तो उसके साथ साथ उसका कर्तव्य भी तो बनता है। तो कर्तव्य बनता है किसानों को, जैसे आजकल MSP वगैरह सारा कुछ कर दिया है सरकार ने, सब किसान खुद आ गए हैं और लोगों को भी किसानों से जुड़ना चाहिए। कि जैसे आपके फैमिली डॉक्टर है, ऐसे ही आप अपने अपने किसान चुने, वो डायरेक्ट किसान से अपना सामान ले, ताज़ा सामान ले, प्योर सामान ले, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो जितना पैसा सरकार का हॉस्पिटलों में और दवाइयों में उसमें जो है फ्री बांटने में लग रहा है, वो दूसरे कामों में लगे। उसके लिए आपको सबसे अच्छा रास्ता है कि डायरेक्ट आप किसान से जुड़े, किसान से ही फसल लें और किसानों को ही बोले जी हमें ये सब्जी आप उपलब्ध कराएं, ये अन्न हमें उपलब्ध कराएं, ये दूध हमें, इतना दूध भैंस का, गाय का, ये हमें दें। तो डायरेक्ट आप फैमिली किसान बनाएं। उसके लिए किसानों, युवाओं को आगे आना चाहिए। और हर एक शहर में, गांव शहर में सब जो है नवयुवक जो है, देश प्रेमी जो है, वो इसके लिए आगे आए, उनको भी रोजगार मिलेगा। और घर घर तक, मेरे देश के घर घर तक प्योर सब्जी से लेके, दूध से लेके, खाने पीने की चीज हर घर तक पहुंचनी चाहिए, शहरों में भी। चूंकि शुद्ध खाने का अधिकार सबका है। ये कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन सरकार के साथ साथ हम सबका कर्तव्य है, जो शहरों में रह रहे हैं जनता, उनका भी कर्तव्य है कि अपने आप को किसान से जोड़े। चाहे फैमिली आपका डॉक्टर है, ऐसी फैमिली किसान बनाए। ये भी आपके साथ में मेरे अपने विचार करने थे। मुझे नहीं पता कितने आप सहमत हैं मेरी बात से,
लेकिन ये हम सबका कर्तव्य बनता है। अधिकार और कर्तव्य, यहां भी कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। तो कर्तव्य का भी पालन करें तभी तो आप अधिकार की बात करेंगे। जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो अधिकार की बात कैसे करेंगे। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन से जुड़े। वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन आने वाले समय में इस तरह का एक मंच तैयार करने जा रहा है। वो मंच तैयार करने जा रहा है कि उस पे अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म पे जो सवाल खड़े करते हैं लोग बाग, झूठ फैलाया जाता है, सब आप लोगों की शंका का समाधान वहां किया जाएगा। सामने विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। वो जितने भी अन्य मत मजहब वाले हैं उन लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा कि वो सब आए और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, विचारों का आदान प्रदान करें, शास्त्रार्थ करें, डिबेट करें। जो सही हो मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो सही हो, इस धरती इस धरा के लिए, पूरी वसुंधरा के लिए जो सही हो वो सब अपनाएं। वो कार्य भी वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन कुछ समय में करने जा रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप लोग साथ दें। आप लोग चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए। आप चाहते हैं कि मेरे देश में एक इस तरह का माहौल बने कि सब मनुष्य मनुष्य से प्यार करें। मनुष्य जो तोड़ने की बात करते हैं मत मजहब, उनसे जो है शास्त्रार्थ करें। क्यों भाई इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। परमात्मा कौन है, क्या है, सब कुछ जानने का हमारा अधिकार है। परमात्मा का क्या कर्तव्य है और हमारा क्या कर्तव्य है। परमात्मा हमारे लिए क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। वहां भी कर्तव्य की बात है कि हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा कौन है, सृष्टि को बनाने वाला कौन है, उसको जानना और मानना, पाखंड से बचना। क्योंकि पाखंड से सिर्फ विनाश होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। पाखंड से, झूठ से विनाश होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित और अच्छी तरह रहें, प्यार के साथ रहें, तो सबको एक मंच पे आना होगा। उसका नाम है वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन आने वाले समय में करने जा रहा है। आप लोग कितना साथ देंगे ये तो आप पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, धरातल पे इस काम के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करेंगे। क्योंकि लोग परेशान हैं, सोशल मीडिया पे परेशान है, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पता किसी को है नहीं सही क्या गलत क्या, बस बोले जा रहे हैं। आपके सामने सारा कुछ सच्चाई आएगी कि वैदिक सनातन धर्म क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और दूसरे मत मजहब जो है वो क्या चाहते हैं, उनकी मान्यता क्या है, उन सबको बुला के शास्त्रार्थ होंगे और जो है आपस में पूरा जो है विचारों का आदान प्रदान होगा। सब एक दूसरे को जाने और माने, ये हम सबका कर्तव्य बनता है दोस्तों। क्या बात है भाई, आपका पहचान पत्र आया साइन करवाने। अरे 5 मिनट बैठिए ना, कोई भी आया तो 5 मिनट बैठिए ना, 2 मिनट बैठिए भैया। तो मेरा और आप सबका कर्तव्य बनता है मनुष्य कहलाने वालों का कि हम सब जो है सत्य को चुने, असत्य को छोड़े। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, अधिकार की बात करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अपना कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है। तो आप लोगों से विनती करता हूं, कितने लोग मुझे मैसेज में बताएंगे कि हाँ जी हम वैदिक सत्य सनातन फाउंडेशन से जुड़कर इस तरह की पहल का स्वागत करेंगे। सब मत मजहब वाले वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन के मंच पर आएं, अपने अपने विचार रखें और एक दूसरे के विचारों से आदान प्रदान करें और जो सत्य है उसको माने। जो भी मनुष्य के कल्याण, मानव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो सत्य है, सबके लिए सत्य है, उसको माने, असत्य को छोड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके बीच में यही अपने छोटे से विचार लेकर आया था कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, तब अधिकार की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो।